आप जेनजी हो या मिलेनियल, ये पता करना काफ़ी इजी है, राइट? लेकिन आप में बहुत सारे जेनजी ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट अपनी जनरेशन से बिल्कुल अलग है। मतलब उनका तो अपनी खुद की जनरेशन से ही जनरेशन गैप हो जाता है। उनकी जनरेशन जब हनी सिंह सुन रही होती है, वो जगजीत सिंह सुनते हैं। यानी आपका जेनजी होना या ना होना आपकी एज से नहीं बल्कि आपके माइंडसेट से डिसाइड करेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी टेस्ट में। 10 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनके 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको अपने लिए जो सबसे रिलेटेबल लगता है वो चूज कर लेना है और नोट करते जाना है कि कौन सा ऑप्शन आपने कितनी बार चूज किया है। वीडियो के एंड में शेयर करेंगे आपका माइंडसेट जेनजी माइंडसेट है या मिलेनियल। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्सनैलिटी टेस्ट द साइकोलॉजी क्लासेस पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको फेमस होने का, वायरल होने का चांस मिले तो आप क्या चाहोगे? ऑप्शन ए, ट्राई करोगे, आपको लाइमलाइट और एक्सपोजर काफ़ी पसंद है। ऑप्शन बी, आप फेमस नहीं होना चाहोगे, प्राइवेसी और इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपना सोशल मीडिया किस लिए यूज़ करते हो? ऑप्शन ए, अपने फोटोज़ फ्रिक्वेंटली पोस्ट करने के लिए, स्टोरीज पोस्ट वगैरह। या ऑप्शन बी, अपने फोटोज़ रेयरली पोस्ट करते हो, मोस्टली सिर्फ दूसरों के पोस्ट देखते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आपका फ्रेंडशिप स्टाइल क्या है? ऑप्शन ए, जहां जाते हो दोस्त बना लेते हो, जिससे वाइब मैच हो जाए वो दोस्त बन जाता है। ऑप्शन बी, पुराने स्कूल के फ्रेंड आज तक दोस्त हैं, नए दोस्त बनाना नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपनी सेल्फ वर्थ कैसे मेजर करते हो? ऑप्शन ए, आप खुद के बारे में जो फील करते हो इंटरनली। ऑप्शन बी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लस अभी तक आपने जो भी अचीव किया है उसके बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 5, करियर के बारे में आपका माइंडसेट क्या है? ऑप्शन ए, पैशन फॉलो करना है या बिजनेस करना है चाहे कितना भी रिस्क हो। या ऑप्शन बी, एक स्टेबल जॉब चाहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए? ऑप्शन ए, वाइब मैच होनी चाहिए बस। या ऑप्शन बी, कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, आपका अटेंशन स्पैन कैसा है? ऑप्शन ए, शॉर्ट, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। ऑप्शन बी, लॉन्ग, अपना फोकस मेंटेन कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेंड फॉलो करते हो आप? ऑप्शन ए, हाँ, लेटेस्ट ट्रेंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। या ऑप्शन बी, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन सा ट्रेंड चल रहा है कौन सा ट्रेंड नहीं चल रहा, आपको पता भी नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 9, आपका शॉपिंग स्टाइल क्या है? ऑप्शन ए, इम्पल्सिव शॉपिंग, जो पसंद आया वो ले लिया चाहे ज़रूरत है या नहीं। या ऑप्शन बी, काफ़ी सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही चीज़ें खरीदते हो। चलिए अब देखते हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को मैसेज भेज सकते तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, चिल कर, सब ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी, हार्ड वर्क कर और लाइफ को लेके सीरियस हो जा। आपने सभी क्वेश्चन के ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। चेक करो दोस्तों कि आपने कौन सा ऑप्शन कितनी बार चूज किया है और देख लेते हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट। अगर आपने ऑप्शन ए को ज़्यादा बार चूज किया है तो आप एक जेनजी माइंडसेट वाले इंसान हो। आपका माइंडसेट फास्ट, फ्लेक्सिबल और एक्सपीरियंस ड्रिवन होता है। आप सिचुएशन को ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते, आप इमोशन को लाइट और ह्यूमर में कन्वर्ट कर लेते हो। आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। आपके लिए लाइफ का मतलब है एक्सपीरियंस प्लस फ्रीडम प्लस वाइब। इनर पर्सनैलिटी की बात करें तो आप सिचुएशन के साथ फ्लो करते हो। परफेक्ट नहीं, रियल लाइफ चाहिए आपको। आप स्ट्रेस को सीरियस नहीं लेते, मजाक में, ह्यूमर में आराम से उसको मैनेज कर लेते हो। बात करें इस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ की तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, सोशल अडेप्टेबिलिटी,
और लो फियर ऑफ फेलियर। इसी के साथ साथ इस पर्सनैलिटी की कुछ वीक साइड भी होती हैं, लाइक समटाइम कंसिस्टेंसी मिसिंग होती है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो सकती है, अटेंशन स्पैन 0 होता है, सीरियसनेस बहुत कम होती है और काफ़ी कम सिंसियर होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन। और अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन बी को ज़्यादा बार, तो ये इंडिकेट करता है आपके मिलेनियल माइंडसेट को। आपका माइंडसेट वेल स्ट्रक्चर्ड, थॉटफुल और स्टेबिलिटी ड्रिवन होता है। आप हर डिसीजन को काफ़ी डीपली एनालाइज करते हो, आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोच के उसके बाद ही डिसीजन लेते हो, और आपके लिए लाइफ का मतलब है स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ प्लस सिक्योरिटी। इनकी इनर पर्सनैलिटी की बात करें तो ये इस तरह से सोचते हैं, पहले सोचो फिर एक्ट करो, रिस्क तभी लो जब आप श्योर हो, और कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन हाइप। बात करें इस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ की तो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एबिलिटी, इमोशनल डेप्थ होती है इनके अंदर, और स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पीछे ही हमेशा ये चलते हैं। इस पर्सनैलिटी की भी कुछ वीक साइड होती हैं, जैसे ओवर थिंकिंग का रिस्क रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं, ये लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते और इनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। इसके अलावा नई जनरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने में इनको काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसके बाद आता है थर्ड टाइप। अगर आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को इक्वल चूज़ किया तो ये होता है बैलेंस्ड माइंडसेट। ये एक रेयर कैटेगरी है जिसमें जेन ज़ी की स्पॉन्टेनिटी और मिलेनियल का लॉजिक दोनों बैलेंस्ड होते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी अडेप्ट कर लेते हो, कभी फास्ट डिसीजन, कभी डीप थिंकिंग। आप इमोशनल भी होते हो और आप प्रैक्टिकल भी रहते हो। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सिचुएशनल इंटेलिजेंस और बैलेंस्ड इमोशनल कंट्रोल इनके अंदर पाया जाता है। इस पर्सनैलिटी के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, लाइक एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, कई बार रिस्क वर्सेस सेफ्टी में फंस जाते हैं और डिसीजन लेने में इनको काफ़ी टाइम लगता है। सो अब बताओ, आप जेन ज़ी ही हो या एक मिलेनियल माइंडसेट वाले इंसान हो? कमेंट करो अपना असली वाला रिजल्ट। इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक का एम करते हैं 5000 लाइक या फिर 2000 कमेंट्स का, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने जेन ज़ी दोस्तों के साथ। चेक करो उनका माइंडसेट जेन ज़ी माइंडसेट है या फिर मिलेनियल माइंडसेट वाले इंसान है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।